सो हाय गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th और 12th के ऊपर। गाइज ये खबर आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है और बुरी खबर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी के ऊपर। गाइज क्या है खबर क्या नहीं है आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। तो चलिए गाइज आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है अपडेट, चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन PIL टू वैक्सीनेट स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। दिल्ली हाई कोर्ट 6 सेंटर आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, नीचे अपडेट है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है मई 7 2021। और भाई बिल्कुल रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ना मैंने आज तक आपको फेक न्यूज़ दी है, आपको इतने दिन हो गए मुझसे जुड़े हुए, और ना भाई आपको कभी आगे देंगे। और भाई अगर आपको कभी लगे कि हमने आपको फेक न्यूज़ दी है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल रियल अपडेट है गाइस, बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। यहाँ पर आप देखिए पूरी अपडेट। APIL इन द दिल्ली हाई कोर्ट फ्राइडे अर्ज्ड इट टू डायरेक्ट द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू वैक्सीनेट ऑल क्लासेस 10th and 12th स्टूडेंट्स हु वुड बी अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन द 2020-21 सेशन। गाइज यहाँ पर एक PIL दाखिल की गई है कोर्ट में कि क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हों चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के, उन सबको यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखिए एडवोकेट्स, यहाँ पर एडवोकेट वगैरह सभी के नाम हैं, बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो एडवोकेट्स ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल एंड प्रदीप शेखावत हु हैव फिल्ड द PLA have said that as per news reports the new strain of COVID-19 was affecting youngsters। यानी कि गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, उन्होंने एक PLA दायर की है क्योंकि अब यहाँ पर थर्ड जो वेव आएगी उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स नीड टू द वैक्सीनेट ऑन एन अर्जेंट बेसिस इफ़ द एग्ज़ाम्स कैन नॉट बी हेल्ड ऑनलाइन। यानी कि कहा गया है कि यंगस्टर्स जिनमें कि बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, उनके इंजेक्शन यानी कि वो टिक्का लगाना चाहिए, क्योंकि भाई उनको एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में भी अपडेट देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये फेक लग रही है भाई, अभी आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर लिखिए APIL ऑन वैक्सीनेशन बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर न्यूज़ मिल जाएंगी, बिल्कुल रियल है दोस्त, बिल्कुल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा के निःशुल्क टीकाकरण की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाले 12वीं के छात्रों के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो याचिका जो दायर की गई है कोर्ट में, उसमें क्या लिखा गया है और क्या यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर उसमें जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और उसकी ऑफिशियल कॉपी आएगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज यहाँ पर देखिए, अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। याचिका इस प्रकार पढ़ती है, यदि कुछ कारणों से ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है तो उस स्थिति में सत्र 2020-21 के लिए बोर्ड परीक्षा 10th और 12th के छात्रों के लिए ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। उपर्युक्त परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों के सर्वोत्तम हित में विनम्रतापूर्वक उन्हें तत्काल आधार पर कोविड-19 के लिए टीकाकरण देने का अनुरोध किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ 10th को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स तो यहाँ पर कैंसिल हो चुके। यहाँ पर 10th की उनकी बात हो रही है जो ओपन कंपार्टमेंट वगैरह बच गए उनकी। ठीक है, 10th रेगुलर वालों की बात नहीं हो रही है, जो बच गए हैं रेगुलर के छोड़कर उनकी बात की जा रही है। उनके भी एग्ज़ाम यहाँ पर लेने की बात कही जा रही है, उनको भी वैक्सीनेट किया जाए और उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और 12th की तो भाई सबकी है ही, चाहे वो रेगुलर हो, ओपन हो, कंपार्टमेंट हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आई है, अभी की अभी आप इसे चेक कर सकते हैं जाकर। और इसमें यार कहा गया है कि अगर ऑनलाइन हो जाए तो ठीक बात है, वरना अगर ऑफलाइन होते हैं एग्ज़ाम, यहाँ पर पहली लाइन देखिए, यदि कुछ कारणों से ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं होती तो, यानी कि अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी कि आपकी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, फिर कोई डर नहीं रहेगा, फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं कोविड पेंडेमिक में भी। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन के बाद यहाँ पर कोविड-19 का ख़तरा बहुत कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सुझाव आया है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गाली बकेंगे कमेंट्स में, वो कहेंगे कि भाई हमें एग्ज़ाम नहीं देने, यानी कि यार ये वो स्टूडेंट है जिन्हें अपनी हेल्थ से कुछ नहीं लेना,
भाई यहाँ पर एग्ज़ाम्स की मत सोचो, अपने हेल्थ की सोचो सबसे पहले, क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो फिर भी होते रहेंगे लेकिन आपकी हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रस्ताव है ये बुरा है, तो इसका मतलब भाई आपको यहाँ पर हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। आप ये जो कहते हैं कि भाई कोविड बढ़ रहा है, हमारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, आप झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कोविड बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जब आपको वैक्सीन लगाने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहाँ पर बुरा मान रहे हैं, ये खुशखबरी है आपके लिए मेरी नज़रों में। तो अब आपकी नज़रों में ये भाई बुरी खबर है या खुशखबरी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए गाइज, बिल्कुल आज तक को तो आप जानते होंगे, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है, उसकी तरफ से भी ये अपडेट है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम अभी अगले आदेशों तक स्थगित हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित किए जाने हैं। यहाँ पर आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता। यानी कि यार अब मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ। भाई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करने के लिए एक PIL क्या होती है, जैसे कि आप मान लो एक एप्लीकेशन, ठीक है, वो डाली गई है हाई कोर्ट में, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पर हाई कोर्ट है वो डिसीज़न लेता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उसमें एक यहाँ पर अपील डाली गई है कि भाई क्लास 10th और 12th के जिनके भी स्टूडेंट अब एग्ज़ाम होने हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया जाए सबसे पहले, और फिर उनके एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं दोनों तरफ की बात बताऊँगा, सिर्फ एक तरफ की नहीं बताऊँगा ना। आपको यहाँ पर मैं डरा रहा हूँ। दूसरी बात भी सुन लीजिए गाइज़, वो ये है कि भाई इतनी वैक्सीन्स भी नहीं है, ये भी सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना है कि भाई हाई कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है, वो इसको यहाँ पर आगे अप्रूव कर देता है तो फिर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स हैं वो लिए जाएंगे। वरना भाई बहुत ही कम चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम होने के। यानी कि अब यहाँ पर देखना है कि ये अप्रूव होता है या नहीं होता है। तो अभी तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी गई है, 4-5 दिन के बाद इसके ऊपर सुनवाई होगी और फिर यहाँ पर अपडेट आएगी कि आपको वैक्सीनेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि भाई आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आपको बता दी है, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर आपको मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दूंगा इसका जो PIL दाखिल की गई है उसका, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे पता है यार आप नाराज़ तो हो गए होंगे, क्योंकि भाई आप क्या सुनना चाहते हो कि भाई 12th के एग्ज़ाम कैंसिल। लेकिन यार भाई हमारा काम है न्यूज़ देना, तो हमें दोनों प्रकार की न्यूज़ आपको देनी पड़ती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। और कहीं हद तक ये न्यूज़ अच्छी है भाई, क्योंकि सब तो यार पागल हो रहे हैं वैक्सीनेशंस के लिए, और तुम लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हमें वैक्सीन ना लगे और हमारे एग्ज़ाम ना हो। तुम एग्ज़ाम्स की मत सोचो भाई, अपनी हेल्थ की सोचो, ठीक है। एग्ज़ाम तो सेकंड नंबर पे आता है, सबसे पहले हेल्थ आती है। वैक्सीन लगवा लो भाई सभी के सभी। सो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।